प्यारे बच्चों, आज हम इस पर्टिकुलर शो में आपको ये बताएंगे जो स्पेशलाइजेशन होता है छोटे छोटे या बड़े जानवर का, उसके बारे में। आज का टॉपिक है अमेजिंग क्वालिटीज़ ऑफ स्मॉल एनिमल्स। इन छोटे छोटे जानवरों का अद्भुत गुण जो होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिना देर किए हुए अब शुरू करते हैं। There are both big and small animals that live in the forest. जंगलों में छोटे बड़े दोनों जानवर साथ साथ रहते हैं। Weak ones are always liked by strong ones. जो मजबूत जानवर होते हैं वे छोटे जानवरों को पसंद करते हैं। पसंद करने का अर्थ यहाँ पे यह है कि वह उसी के द्वारा जीवित रहते हैं, उसी को मार करके खा करके जिंदा रहते हैं। लार्ज एनिमल्स किल स्मॉल एनिमल्स विच इन टर्न किल अदर वेरी स्मॉल एनिमल्स। बड़े बड़े जानवर जो होते हैं वह छोटे जानवर को मार करके खाते हैं। वह जानवर जो उससे भी, यानी मान लीजिए कि ये बड़ा जानवर है, ये छोटे जानवर को खा गया, और ये जो जानवर है ये छोटे छोटे जानवर को मार करके खाते हैं, जीव जंतु को मार करके खाते हैं। तो यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि जो बड़ा एनिमल है वह छोटे एनिमल को मार के खाता है, और वह एनिमल उससे भी छोटे एनिमल को मार करके खाते हैं। सम एनिमल्स कैन लिव ओनली इफ दे किल एंड ईट अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों को मार करके ही खाते हैं तो ही जिंदा रह सकते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। वे अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए वो दूसरे जानवरों पर निर्भर रहते हैं। लायन, टाइगर एटसेट्रा किल्ड जेब्रास, डियर्स and other small animals and eat them. जो लायन होता है, जो टाइगर होता है, शेर और चीता, वे दूसरे जानवरों जैसे जेब्रा हुआ, और डियर का मतलब होता है भेड़िया, उसको मार करके खा जाते हैं। Their food is meat and flesh. उसका जो खाना है मीट यानी मांस या मांस का टुकड़ा ही होता है। So, small animals like mouse and squirrel are always afraid of big animals. इसलिए जैसे छोटा जानवर माउस या स्क्वायरल है, यानी चूहा और गिलहरी, वे हमेशा बड़ों जानवर से डरते रहते हैं। They hide in holes, trees or in the ground. वे छेद बनाकर या पेड़ों पर या धरती के अंदर छेद बना करके वे छिपे रहते हैं या उसके अंदर में रहते हैं। बिग एनिमल्स कैन नॉट ईजिली फाइंड देम। जो बड़े जानवर है वह उसको आसानी से नहीं ढूंढ पाते हैं। सो दे फील सेफ देयर। इसलिए वे उसमें सुरक्षित महसूस करते हैं। The porcupine is a small, lovely, little ball-like animals. एक porcupine का अर्थ होता है शाही। एक शाही जानवर होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत प्यारा होता है और गेंद की तरह गोल होता है। It has sharp quills all over its body. वह उसके शरीर के ऊपर चारों तरफ से कांटा लगा हुआ रहता है, कांटा रहता है, जन्म से ही उसको रहता है। It protects it from danger. वह इसको खतरा से बचाता है, रक्षा करता है। Even the tiger is afraid of the porcupine's quills. यहाँ तक कि शेर भी
उस कांटेदार यानी जो शाही के कांटे होते हैं उससे डरते हैं। ए टॉर्टोइस हैज़ ए हार्ड सेल कवर इट्स बॉडी। एक टॉर्टोइस जो होता है उसका जो बॉडी जो ढका हुआ रहता है, उसका जो सेल होता है यानी बॉडी जो ढका हुआ रहता है उसको सेल बोलते हैं, वह बहुत ही मजबूत होता है। कहा जाता है कि वो यदि उस पर हाथी भी चढ़ जाएगा तो उस कवर को कुछ नहीं हो पाता है। उस कवच, सेल मतलब होता है कवच, उस कवच को कुछ नहीं हो पाता है। बिकॉज ऑफ दिस हैवी सेल ऑन इट्स बैक इट क्रॉल्स स्लोली। सही है। इसके हैवी सेल यानी हैवी बहुत ही मजबूत कवच होने के कारण यह बहुत धीरे धीरे चलता है। इफ ए बिग एनिमल लाइक ए डॉग और ए फॉक्स गोज नियर इट द टॉर्टोइस पुल्स इट्स होल बॉडी अंडर द सेल। जैसे यदि कोई बड़ा जानवर जैसे कुत्ता है या लोमड़ी है उसके पास यदि जाता है तो टॉर्टोइस जो होता है वह उसका जो शरीर है उसके अंदर यानी वो जो कवच है उसके अंदर में ऑटो चला जाता है, यानी खुद बॉडी को सिकुड़ा करके, वो बॉडी जो होता है सिकुड़ा करके उस सेल के अंदर में चला जाता है, सुरक्षा कवच के अंदर में चला जाता है। इट इज़ सेफ देयर, वह उसमें सुरक्षित रहता है। और अभी तुरंत आपको बताएं यदि इसके शरीर पर हाथी भी चढ़ जाएगा तो कुछ नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से अब यदि शरीर के अंदर में चला जाता है, कवच के अंदर में चला जाता है तो वो बहुत ही सुरक्षित हो जाता है। द सेल ऑफ द टॉर्टोइस इज सो हार्ड दैट नो एनिमल्स कैन ब्रेक इट। उसका जो सुरक्षा कवच है वह इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है, कोई भी जानवर उस कवच को नहीं तोड़ सकता है। द ऑक्टोपस लिव्स इन द सी। एक ऑक्टोपस जानवर होता है वह समुद्र में रहता है। इट हैज़ ए स्मॉल राउंड बॉडी which is very soft to touch but one should never try to touch it। यह बहुत छोटा होता है, गोल होता है, जो इसका जो बॉडी है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम होता है छूने पर, लेकिन उसको शायद ही कोई छू पाता है। इफ यू डू सो, यदि आप ऐसा करते हैं यानी उस ऑक्टोपस को छूते हैं, इट्स आर्म्स विल लैश यू लाइक ए whip। तो उसका जो 8 पैर है, ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं, यदि आप उसको छूने का प्रयास कीजिएगा, यदि आप ऐसा करते हैं तो उसका जो दूसरा आर्म है, दूसरा जो हाथ है, उससे वह जोरदार झटका मारता है चाबुक की तरह। whip मतलब होता है चाबुक की तरह मारना। तो उसका जो दूसरा हाथ है वो उस हाथ के द्वारा वो चाबुक की तरह मारता है। इट हैज़ 8 लॉन्ग आर्म्स, इसके 8 लंबे लंबे हाथ होते हैं। द बिग फिश आर नॉट अफ्रेड ऑफ ऑक्टोपस। जो बड़े मछली होते हैं वह उससे नहीं डरते हैं, यानी ऑक्टोपस से वह नहीं डरता है मछली। इंस्टेड दे ट्राई टू कैच इट। इसके जगह पे वह उसको पकड़ने का प्रयास करता है। एज ए बिग फिश ट्राइज टू कैच इट। जो ही बड़ा फिश उसको पकड़ने का प्रयास करता है, व्हाट डज द ऑक्टोपस डू। तो ऑक्टोपस क्या करता है? ऑक्टोपस क्या करता है? इट हैज़ सम डार्क इंक इनसाइड द बॉडी। उस ऑक्टोपस के शरीर के अंदर में वह एक डार्क इंक होता है, यानी गहरा इंक होता है। इट फिल्स द वाटर विथ दिस इंक। वह जहाँ पे रहता है उस जगह का जो पानी होता है वह
अपने इंक से उसको भर देता है। इंक का मतलब होता है स्याही। स्याही जो है उसके पास, उससे वहाँ पे भर देता है। When it does so, जब यह ऐसा करता है, the big fish cannot see the octopus in the dark sea water, and the octopus protects itself and swims away quickly. उस डार्क स्याही के कारण जो मछली है उसको नहीं पकड़ पाता है, और ऑक्टोपस जो है वह वहाँ से तेजी से निकल करके अपना जान की रक्षा कर लेता है, वह बच के निकल जाता है। Some animals run fast to escape from other large animals. कुछ ऐसे एनिमल है जो अपने दुश्मनों से बचने के लिए वह बहुत तेजी से चलता है, बहुत तेज चलता है। A deer runs so fast at times that a tiger also cannot catch it. एक हरिन जो होता है वह उतनी आसानी से उसको नहीं पकड़ पाता है। जो ही उसको पीछा करने का प्रयास करता है हिरन को, तो वह बहुत तेजी से निकल जाता है, और इतना तेज निकलता है कि वह टाइगर भी उसको नहीं पकड़ पाता है। Some animals play another trick. कुछ और ऐसे एनिमल है जो दूसरे चालाकी से चलता है। इसे और दे रखा है यहाँ पे। They can cut off parts of their bodies. कुछ ऐसे एनिमल है जिसको आप पकड़ने का प्रयास कीजिएगा तो उसका जो बॉडी है वो खुद ब खुद अपने आप के जो बॉडी होता है वो काट लेता है। कौन सा जानवर है? इफ़ यू कैच ए लॉबस्टर। लॉबस्टर का अर्थ होता है कि समुद्री झींगा। समुद्री झींगा बाय इट्स लेग। कह रहा है कि इफ़ यू कैच ए लॉबस्टर बाय इट्स लेग, यदि उसके पूंछ के द्वारा उसको आप पकड़ना चाहते हैं, इट विल कट ऑफ इट्स लेग एंड गेट अवे, तो वह खुद ब खुद अपना लेग को काट देगा और वहाँ से भाग निकलेगा। सिमिलरली, इसी प्रकार से सिमिलरली केस इज विथ द हाउस लिजार्ड। यही कारण है, ऐसा ही कारण बनता है हाउस लिजार्ड, यानी घर का जो लिजार्ड होता है, जो छिपकली होता है, उसके साथ भी ऐसा ही होता है। इफ़ यू ट्राई टू कैच द लिजार्ड बाय इट्स टेल, यदि आप उनको पूंछ के द्वारा उसको पकड़ना चाहेंगे, इट लिव्स इट्स टेल बिहाइंड, तो वह अपना पूंछ को तोड़ करके वहाँ से भाग जाएगा। लेटर ऑन न्यू टेल्स ग्रोज, बाद में चल करके उसके पास खुद ब खुद जो पूंछ कट जाती है वो अपने आप हो जाता है। इसको गॉड गिफ्टेड है, इसको खुद ब खुद हो जाता है।